आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन। दोस्तों, आज हम सब कोरोना के इस अभिशप्त दौर से गुजर रहे हैं। लॉकडाउन में सभी कोई सरकार के आदेशों का पालन करते हुए, जो कि हमारे सबके लिए बहुत जरूरी भी है, घरों में बैठे हुए। आज हर शख्स के दिमाग में ये चल रहा है कि ये सब कुछ कैसे ठीक होगा। सबके मन में एक ही प्रेयर है, एक ही प्रार्थना है कि हे ईश्वर, हमारी जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरियों पर कब दौड़ेगी। मित्रों, अभी तक हमने देखा कि हमारी सरकार, बहुत सारी संस्थाएं और हम और आप भी सभी, जिन्होंने दिल खोल करके मेहनत करके अपनी लगन से परमात्मा को साक्षी नाजर हाजिर मान करके गरीबों की मदद की, राशन पहुंचाया, भोजन पहुंचाया, ये मानवता का काम है, महामानवता का काम। लेकिन अब मध्यम वर्गीय परिवारों की चिंता हो रही है। लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, ये सवाल हम सबके सामने खड़ा है। चाहे वो बड़े से बड़ा साहूकार भी हो, वो भी परेशान है, क्योंकि याद रखना चाहिए हमें कि उनके खर्चे और बड़े होते हैं, उनके ऊपर भी ईएमआई और बड़े बड़े लोन होते हैं। दिखाई वो देते हैं कि बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन सबकी जो ये गाड़ी है कई सालों से इसी तरह चल रही है। खास करके मैं आज मध्यम वर्गीय परिवारों की बात कर रहा हूँ। मित्रों, कल एक घटना हुई कि मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि आज दूध नहीं आया है, तो आप दूध वाले को फ़ोन कीजिए। मैंने दूध वाले को फ़ोन किया तो वहाँ से कई सारी औरतों के रोने की आवाज़ आई और मुझे मालूम चला कि हमारा जो दूध वाला था, आत्माराम शुक्ला, जो हमें 17 सालों से दूध दे रहा था, वो नहीं रहा, उसने आत्महत्या कर ली। ये सच्ची घटना है और आज हमारे दैनिक भास्कर में भी आया है। और मैं इसलिए भी उससे इतना व्यथित हो गया बात से कि वो परसों ही मुझे मिला था और पनीर लेके आया था। मैंने कहा, ये पनीर क्यों ले आया भाई, मैंने नहीं मंगाया। बोला, नहीं भाई साहब, मैं ये सभी घरों को दे रहा हूँ, वो चाहे मुझे पैसे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो ठीक है। इस बात पर मुझे बड़ा एक मन में करुणा आई। तो मैंने कहा, क्या बात हो गई यार पंडित जी, हम लोग पंडित जी बोलते थे। उसने बोला, भाई साहब 14 लाख रुपए की भैंसें खरीदी हैं पिछले महीने, और इस दौरान अभी जो ये लॉकडाउन हो गया है कोरोना की वजह से, सारी होटलें बंद है जिनमें मैं सप्लाई करता था, और उन्हीं के बलबूते पर मुझे ईएमआई का लोन भी चुकाना था, किस्त चुकानी थी, और वो सारा बंद है। अब दूध मुझे नाली में फेंकना पड़ रहा है। इससे अच्छा है कि मैं उसका देसी घी बनाऊं, पनीर बनाऊं और आप सब में बांटूं। मित्रों, मुझे आज इतना व्यथित आपने भी कभी नहीं देखा होगा, मैं इतना व्यथित हो गया हूं कि जो शख्स मरने से पहले ये सोचता हो कि मुझे अपना दूध नाली में नहीं फेंकना है, मैं लोगों में बांट दूं और इससे किसी का भला हो जाए, और उसके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, ईएमआई और बहुत सारी चिंताएं, और वो अच्छा इंसान भी आत्महत्या करने की सोच रहा है और उसने कर ली। मैंने उसके भाई को फोन लगाया, हम गए, पोस्टमार्टम में गए और भी उसके अंतिम संस्कार में। सब लोग कह रहे थे कि उसने गलत काम किया। कल से हमको फिर से दूध बांटना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई रहे या न रहे, काम और ये दुनिया ये तो चलती रहेगी, किसी की आत्महत्या करने से रुकेगी नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो कदम नहीं उठाता तो सारे लोगों के साथ मुसीबत आई थी। क्या
यह मुसीबत सब मिलकर के झेलते नहीं। अच्छे उसके भाई थे, उसका परिवार था, पत्नी, जवान बेटा, आज उनको दुख देके वो चला गया। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, एक ही बात कहना चाहता हूं, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप अपने आसपास कोई परेशान देखो ना, तो आप ये मत सोचना कि मेरी परेशानी नहीं है। उससे थोड़ी सी बात करना, उसके सर पे हाथ घुमाना और बोलना कुछ नहीं होगा तुमको, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे आत्मा राम शुक्ला जो है दूध वाले, अगर मुझे मालूम पड़ता कि इतना ज़्यादा परेशान है तो मैं उसको गले लगाता, उसको समझाता। मैं कहीं जा रहा था, 5-10 मिनट उससे बातचीत हुई और मैं भी आगे बढ़ गया, वो भी आगे बढ़ गया। हालांकि मैं उस दिन सारा दिन सोचता रहा कि ऐसी परेशानियां तो सबके पास, लेकिन मुझे ऐसा नहीं मालूम था कि ये रिजल्ट भी होगा, ये परिणाम आएगा। इसलिए मैं आज बहुत व्यथित हूं। मैं आप सबसे विनती कर रहा हूं कि हम सबको मिल करके कोरोना से लड़ना है, और साथ ही उसके बाद लॉकडाउन खोलने के बाद बहुत बहुत सारी जो मुसीबतें आएंगी ना, सबको मिल करके साथ आगे बढ़ना है, एक नए सवेरे की तरफ आगे बढ़ना है। निराश नहीं होना कभी। जो निराश हो गया वो इस जीवन से जाएगा, निराश नहीं होना। आत्महत्या करने से कुछ नहीं मिलता है। ये आत्मा भटकती है जन्मों जन्मों तक, और ये पाप का काम। आपके आसपास भी कोई हो तो उसे समझाइएगा। हो सकता है कि आपके समझाने से, गले लगाने से, या इस समय सोशल डिस्टेंसिंग चल रही, हो सकता है आपका प्यार भरे 2 शब्द उसका जीवन बचा सके। थैंक यू।